एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। ये वाली कंफर्मेशन में क्या हो रहा है मैम, दोनों वाई सीधे नहीं है, एक वाई सीधा है एक वाई उल्टा है। ये जो आगे वाला कार्बन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या पाया जा रहा है मैम, इनके बीच में एक डाइहेड्रल एंगल पाया जा रहा है। तो ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई बेटा, ये हो गई आपके पास में, ये हो गई आपके पास में फुल्ली इक्लिप्स कंफर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों ने पूरी यूनिट 2 बहुत अच्छे से देख रखी होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और इसमें भी हमारा सेमेस्टर 4th में यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 के इससे पहले भी मैं 3 लेक्चर्स ले चुकी हूँ, जहां पर पहले लेक्चर में हमने समझाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने उनका कॉन्फ़िगरेशन यानी उनका नोमेनक्लेचर पढ़ा था, जिसमें सिस, ट्रांस, जेड, सिन, एंटी ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो जो सेकंड वाला लेक्चर था, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद भी हमने काफी कुछ करा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनली अपना कन्फर्मेशंस वाला पार्ट। कन्फर्मर्स क्या होते हैं या कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इन्हीं को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो बहुत डिटेल में आज हम पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कन्फर्मेशंस भी बोल सकते हैं। और ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहां से आपका सवाल लॉन्ग में देखने को बहुत बार मिलता है। शॉर्ट में तो कितनी बार पूछा जा चुका है मैं बता भी नहीं सकती, लॉन्ग में भी इसको बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसा समझो, लॉन्ग में शॉर्ट में कहीं पे भी आपका कन्फर्मेशन से सवाल बनना कंपलसरी है। यहां से अक्सर सवाल आता ही रहता है। और अगर आपको कन्फर्मेशन के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैम, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको किसी भी फैकल्टी के किसी भी टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया होगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, उस लिंक पर जरूर से टैप करिएगा एंड उस लिंक को टैप करके आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा बेटा आप हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो फिर बिना किसी देरी के जल्दी से सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस ऐप में अब आपको मिलने वाला है रीसेंट जॉब अपडेट्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन। यानी जो भी आपकी जॉब्स आएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी आपकी अपनी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको उसका सिलेबस देखना है, जैसे हो गया जी पैट, नाइपर, डीआई, आपको सिलेबस देखना है, आपको पीवाई पेपर्स देखने हैं, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करिए। और चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक क्या है मैम? हमारा आज का टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, या हम बोल सकते हैं कन्फर्मेशंस। तो या तो कन्फर्मेशंस बोल दीजिए या तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोल दीजिए। ये क्या हो जाएगा मैम? ये हमारा आज का अपना टॉपिक हो जाएगा। ओके जी, तो कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशंस बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले तो डिटेल में समझना पड़ेगा कि जो कन्फर्मेशंस होते हैं वो होते क्या है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए और हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बी, तो इसी ए को और इसी बी को हम और किस किस तरीके से बना सकते हैं, यानी ए को बी में क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं या क्या बी को ए की तरह बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बेटा आपस में कहलाती हैं कन्फर्मेशंस या कन्फर्मर्स, यानी किसी एक चीज को किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। मान लो ये ए है, इस ए को मैं किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, इसका कोई दूसरा कन्फर्मर बना दूं, तो इनको बोला जाता है बेटा कन्फर्मर्स। और इन अलग अलग कंपाउंड्स को, इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कन्फर्मेशंस। तो समझ आया कन्फर्मर्स क्या होते हैं या कन्फर्मेशंस क्या होती हैं। अभी बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते क्या हैं। सुनिए, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। यानी मान लो कोई भी एटम है और उस एटम की डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कन्फर्मर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि दीज आर
देखिए, आपको समझ में आया? किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी अरेंजमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट उनका अलग हो, इनको क्या बोला जाता है मैम? इनको बोला जाता है कन्फर्मर्स। तो हम लिख सकते हैं कि दीज आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर कोई तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का रोटेशन करवा रहे हो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ईजी होता है। अगर दो कार्बन कार्बन है, दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो उनका रोटेशन हम बहुत ही इजीली करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके हम उसे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में अगर बना पा रहे हैं, यानी एक कन्फर्मर से अगर हम उसका दूसरा कन्फर्मर बना पा रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को बेटा बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यानी हम लिखेंगे दीज आर द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल that are generated from single bond rotation of any molecule। समझ आया? यानी अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, अगर हम उस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड रोटेशन करवा देते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, हमने उसका सिंगल बॉन्ड रोटेशन करवा दिया और सिंगल बॉन्ड रोटेशन करवाने के बाद उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स बनने जाने लगे, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इनको बोला जाता है कन्फर्मेशंस या कन्फर्मर्स। यहाँ पर इन आइसोमर्स के लिए किस प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, हमेशा अपने दिमाग में रखना, न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज करते हैं इन आइसोमर्स को दिखाने के लिए। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्शन का यूज करोगे, तो ये चीज अच्छे से मेंशन करके आना है हमें। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन आइसोमर्स के लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे मैम? हम यूज कर रहे होंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। दैट मींस इन जब भी हम इन आइसोमर्स को बनाएंगे, तो इन आइसोमर्स की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जिस प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं मैम? उस प्रोजेक्शन को हम बोल देते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब बेसिकली वही ए बी वाला एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को फिर से समझाती हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। अब हम ए को बी में, बी को ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम दो दो कंपाउंड को एक से दूसरे में या दूसरे को पहले वाले में कन्वर्ट करेंगे, तो इन दोनों के कन्वर्जन में बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी वेस्ट होगी। यानी अगर ए से बी में और बी से ए में कन्वर्ट करना है, तो इस इंटर कन्वर्जन में बेटा बहुत ही कम एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही लेस एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। और इन ए और बी को इंडिविजुअल बेसिस पर क्या बोलेंगे? याद रखना है, इन ए और बी को इंडिविजुअल बेसिस पर कन्फर्मर्स बोलेंगे। इस ए और बी को इंडिविजुअल बेसिस पर आप बोलेंगे बेटा कन्फर्मर्स। याद रखना कि ए को बी में और बी को ए में बदलने के लिए बहुत कम आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। समझ आया? और इसमें रोटेशन कौन सी अवेलेबल होगी? सिंगल बॉन्ड रोटेशन अवेलेबल होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं, कौन सी रोटेशन अवेलेबल है मैम? हम इजीली बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड रोटेशन अवेलेबल है। हम इजीली बोल सकते हैं कि या तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन अवेलेबल हो सकती है, या फिर क्या अवेलेबल हो सकती है, या तो मैम फ्लिपिंग अवेलेबल हो सकती है। तो हम फ्लिपिंग करवा सकते हैं या फिर हम सिंगल बॉन्ड रोटेशन करवा सकते हैं। अगर हम दोनों में से कुछ भी करा रहे हैं, मान लो हम या तो फ्लिपिंग कराते हैं या तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन कराते हैं, क्या बन जाएगा मैम? एक कन्फर्मर से दूसरा कन्फर्मर हमारा तुरंत बन के रेडी हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैम? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कन्फर्मेशन। अब बेटा कन्फर्मेशन आप लोग बहुत सारे कंपाउंड्स की पढ़ते हो, जो आपके सिलेबस में है वो मेजरली देखो किस किस की पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको कन्फर्मर पढ़नी है इथेन की, यानी इथेन की कन्फर्मेशंस क्या रहती हैं। इथेन के अलावा जो आपको कन्फर्मेशन पढ़नी है बेटा वो है ब्यूटेन, और ब्यूटेन के अलावा जो आपको कंफर्मेशन पढ़नी है बेटा दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में कुल ये 3 कंफर्मेशंस हैं। ये 3 कंफर्मेशंस आपको बहुत डिटेल में समझनी पड़ेंगी। पहला तो है इथेन, दूसरा है ब्यूटेन और तीसरा है साइक्लोहेक्सेन। इन तीनों कंपाउंड्स के कंफर्मेशंस को हमें डिटेल में समझना है। इनके सारे कंफर्मर के मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाकर दिखाऊंगी। उनमें यह समझना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और इन्हीं में से कोई आइसोमर आपके एग्जाम में आ सकता है एज इट इज उठ के। तो ये
लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी कंपाउंड एज इट इज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सभी के कन्फर्मर्स पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैम इथेन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इथेन के बारे में, यानी कि इथेन क्या होता है, इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का कन्फर्मेशंस कैसे कैसे बना सकते हैं। अब समझो, ध्यान दो, हमारे पास है इथेन। इथेन का मतलब क्या है मैम? इथेन का मतलब है 2 कार्बन होंगे। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? इथेन का फॉर्मूला है बेटा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। हमें क्या बनाना है मैम? हमें इसके कन्फर्मेशंस के बारे में समझना है, यानी इथेन के कितने सारे कन्फर्मेशंस होते हैं, कैसे कैसे हम एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में जाएंगे। तो पहले तो हमने इथेन लिख लिया। अब सबसे पहले हम इथेन को बनाना है, तो कौन सा मैं प्रोजेक्शन आपको बना के दिखाऊं? सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये चीज समझाती हूँ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना के। कौन सा प्रोजेक्शन बनाऊंगी? आई विल मेक अ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो हम लिख लेते हैं from the Sohor's projection, अब ये प्रोजेक्शंस बेटा आप सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होती है, न्यूमैन क्या होती है, वेज डैश क्या होती है, जो सब कुछ मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया हुआ था। तो अगर आपने मेरे यूनिट 1 के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि यूनिट 1 देख लेना, क्योंकि जब तक आप यूनिट 1 में ये समझ में नहीं आएगा आपको कि ये स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, तब तक आप उनको ड्रॉ तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है, यूनिट 1 में आपने इन सभी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आई वुड रिकमेंड पहले जाकर यूनिट 1 पढ़ लीजिएगा। चलो अब हम बनाते हैं अपना सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। किसका बनाना है? वो भी मैम हमें इथेन का बनाना है। इथेन में 2 कार्बन है भाई, 2 कार्बन हमने एज इट इज रख लिए। मान लो एक डॉट ये वाला कार्बन, एक डॉट ये वाला कार्बन। अब 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो देखो इस तरीके से हमने तीनों हाइड्रोजन को ऐसे बना दिया। ये कौन सा कंफर्मेशन हो गया मैम? ये हमारे पास सोहर्स कंफर्मेशन हो गया। 3 हाइड्रोजन है ना, देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। सिमिलरली पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। तो मैम यहाँ तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ गए, और ये वाला जो आपका डॉट है ये बता रहा है एक कार्बन को, ये वाला जो आपका डॉट है ये बता रहा है पहला का दूसरे कार्बन को। यानी ये वाला जो बेटा डॉट बनाया ना हमने, इसको बोल दो कि ये फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये जो पीछे वाला डॉट है यानी पीछे वाला जो कार्बन है ये हो जाएगा बेटा आपके पास में बैक कार्बन। इथेन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। ये देखो, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, उससे जुड़ा ये हाइड्रोजन है। और मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में बताया था, जब दोनों सीधे वाई होते हैं, यानी एक वाई ऐसा फिर एक वाई ऐसा, जब दोनों सीधे वाई होते हैं तो इस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं मैम? इस कंफर्मेशन को या इस प्रोजेक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं इक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। ये कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है मैम? ये इक्लिप्स्ड फॉर्म बनी हुई है। 100 हॉर्स में कौन सी फॉर्म बनी है मैम? ये इक्लिप्स्ड फॉर्म बनी है। इसमें बॉन्ड के जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड है, एक बॉन्ड के जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड, यानी ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अभी मैं इसकी बेटा एक और फॉर्म बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? देखो ध्यान से समझिएगा। हमने मान लो कि ये कंपाउंड बनाया, एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन। बहुत ध्यान से समझना कि जो हमने ये कार्बन बनाए हैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, यहाँ से क्या जुड़ा होगा मैम? यहाँ से हाइड्रोजन। ये मैंने सीधा वाई बनाया, लेकिन इस बारी में जो वाई बनाऊंगी बेटा वो उल्टा बनाऊंगी। ये वाली कंफर्मेशन में क्या हो रहा है मैम? दोनों वाई सीधे नहीं है, एक वाई सीधा है, एक वाई उल्टा है। ये जो आगे वाला कार्बन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें फ्रंट कार्बन। ये जो पीछे वाला कार्बन है वो मैम वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बैक कार्बन। और क्या है यहाँ पर मैम? यहाँ सारे के सारे हमें हाइड्रोजन्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं मैम? इधर हमें सारे के सारे हाइड्रोजन्स दिए हुए हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती है बेटा? इस फॉर्म को बोला जाता है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इस पर्टिकुलर कंफर्मेशन को क्या बोलेंगे? याद रखना है, इस पर्टिकुलर कंफर्मेशन को बोला जाता है स्टैगर्ड कंफर्मेशन, जिसमें एक वाई सीधा बन रहा होता है और दूसरा वाई आपका उल्टा बन रहा होता है। ये इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है, ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। इसको क्या बोलेंगे मैम? ये 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन तो आपने बना ली, लेकिन अभी अभी आपने पीछे रिप्रेजेंट किया था कि जब जब आप कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, जब जब आप कंफर्मेशंस बताओगे, तब तब हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। यानी 100 हॉर्स से इतना काम हमारा नहीं चलने वाला। काम किससे चलेगा मैम? काम तो चलेगा न्यूमैन से। चलो न्यूमैन में कन्वर्जन करते हैं। अब कन्वर्ट करते हैं इनको न्यूमैन में। अब अगर इन दोनों के मैं न्यूमैन फॉर्म्स बनाती हूँ तो बेटा देखो कैसे बनेंगे। न्यूमैन में फ्रंट कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम? न्यूमैन में फ्रंट कार्बन को बेसिकली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमने इस डॉट से फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा मैम, आपने डॉट से रिप्रेजेंट तो कर दिया, एक मिनट, ये डॉट से हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन वाला, ये फ्रंट कार्बन वाला और ये फ्रंट कार्बन वाला हाइड्रोजन, ये रहा फ्रंट कार्बन और ये फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इस बैक कार्बन को। बैक कार्बन को बेटा न्यूमैन में इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये जो बैक कार्बन है ना, इसको यहाँ पर न्यूमैन में एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। फिर मैम फिर से हमारे पास ये हाइड्रोजन लगेंगे, और ध्यान दीजिएगा ये जो कंफर्मेशन दी हुई है ये इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन दी हुई है। तो इस इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में क्या होता है मैम, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड होता है, यानी कि ये रहा आपका बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड, ये रहा आपका बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड, ये रहा आपका बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे मैम, ये हमारे पास आया इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। हालांकि ये न्यूमैन में ही है, लेकिन न्यूमैन का भी इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हमारे पास ये रहा। तो दिस इज द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ न्यूमैन। सिमिलरली बेटा स्टैगर्ड का न्यूमैन फॉर्म बनाते हैं, तो फ्रंट कार्बन क्या हो जाएगा, ये रहा मैम हमारा फ्रंट कार्बन, जिसको हमने ऐसे डॉट बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर मैम यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन दिए। बैक कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब बैक कार्बन आता है तब उसको बेटा एक सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, कर दिया हमने। लेकिन इस बार स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है, यानी ऊपर की तरफ एक बॉन्ड है, दैट मीन्स ये ऐसे बनेंगे। कैसे बनाएंगे मैम, इसको हम जरा इस तरीके से बनाएंगे, और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है मैम, इस फॉर्म को बोला जाता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको मैम, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो बेटा ये हमने बना लिया न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म और उसका स्टैगर्ड फॉर्म। अब तुम्हारा काम बचा है पूरा। अब तुम मुझे जरा ये बताओ, अरे भाई बोर्ड भी, हाँ अब ये बताओ मुझे जरा कि इन दोनों फॉर्म्स में से कौन सा वाला फॉर्म कम स्टेबल है, कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये है आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है आपका स्टैगर्ड फॉर्म। अब आपकी बारी है बताने की कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा। मैम एक बार ध्यान दीजिए, आपने ये जो बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड बना दिया, जब हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों के इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का, आपने दोनों बॉन्ड के पीछे एक बॉन्ड बना लिया, यानी यहाँ तो मैम बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा यहाँ पर मैम, यहाँ पर आ रहा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जब इस प्रकार का कोई बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा होता है, तो आपको पता है उस रिपल्शन को क्या कहा जाता है। जब हमारे पास बेटा ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये देखो ना, ये बॉन्ड दोनों में क्या आ रहा होगा मैम, दोनों बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन। ऐसा समझो एक बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर मैं खड़ी हूँ, एक इतनी छोटी सी गली है जहां पर मैं खड़ी हूँ, मेरे जस्ट पीछे या मेरे जस्ट साइड में आकर मेरे साइज का ये कोई और लड़की खड़ी हो जाए, तो उस गली में हम दो बड़े लोग तो फिट हो नहीं पाएंगे, वो गली बहुत छोटी पड़ जाएगी। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी सेम हो रहा है। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड है, जिससे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में एक टक्कर हो रही है, जिससे क्या हो रहा होगा मैम, जिससे यहाँ एक अनस्टेबिलिटी आ रही होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है, एक स्ट्रेन पैदा हो रहा है। उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रेन को बोलेंगे बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन। याद रखिएगा, उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे मैम, उस स्ट्रेन को बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। यानी टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है मैम, जब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा होता है, तो उससे बनने वाला जो स्ट्रेन होता है वो हो रहा होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है, यानी यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। जब किसी मॉलिक्यूल में टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, तब वो उसकी स्टेबिलिटी का क्या सीन हो जाएगा मैम, तब वो हो जाएगा लेस स्टेबल। कैसा हो जाएगा भाई मैम, तब वो हो जाने वाला है हमारे पास में लेस स्टेबल। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बताओ मुझे, क्या यहाँ कोई टॉर्शनल स्ट्रेन है मैम। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब होता है बॉन्ड पेयर स्ट्रेन, यानी दो बॉन्ड के बीच पाए जाने वाला रिपल्शन। यहाँ तो सारे बॉन्ड्स आराम से बैठे हैं, एक ऐसे में है एक ऐसे, कोई रिपल्शन नहीं मिला, कोई एक दूसरे से टकरावा कराने का कोई सीन नहीं है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ नो टॉर्शनल स्ट्रेन, किसी भी प्रकार का कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पर नो टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। अब जब यहाँ कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं मिल रहा है, तो इसके कंपैरिजन में कैसा हो जाएगा मैम, ऑब्वियस सी बात है, इसके कंपैरिजन में जो स्टैगर्ड फॉर्म होगा हमारा, वो कैसा हो जाएगा, वो बेटा आपका हो जाने वाला है मोर स्टेबल कंफर्मेशन। कैसी कंफर्मेशन हो जाएगी बेटा, ये वाली जो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी ना स्टैगर्ड वाली, वो मोर स्टेबल कंफर्मेशन हो जाएगी। रीजन क्या है इसका मैम, इसके पीछे का रीजन है हमारे पास में टॉर्शनल स्ट्रेन। जितना ज्यादा यहाँ टॉर्शनल
टॉर्शनल स्ट्रेन आया उतना वो कम स्टेबल हुआ, और जितना कम आया उतना वो ज्यादा स्टेबल हुआ। यानी जब जब हमारे पास में ऐसा आएगा, याद रखिएगा, स्टेबिलिटी अगर पूछी जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो मेक श्योर रखना कि जो हमारा स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किस वाले से, इक्लिप्स्ड वाले से। ये वाली बात हमेशा आपको याद रखनी है। कौन सी बात, यानी जो हमारा स्टैगर्ड फॉर्म होगा बेटा वो इक्लिप्स वाले के कंपैरिजन में कैसा होगा मैम, इक्लिप्स के कंपैरिजन में वो और ज्यादा हमारे पास स्टेबल होने वाला है। रीजन इसका क्या है, सीधी सी बात है, रीजन इसका हमारे पास हो जाएगा टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से ये सारी चीजें हुई। चलो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। इथेन के बारे में तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब हम आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं बेटा ब्यूटेन की तरफ। अब हम समझेंगे कि भाई ब्यूटेन के केस में क्या होगा, ब्यूटेन के केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंफर्मेशन बनाएंगे, कौन सा कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कंफर्मेशन कम स्टेबल। उससे पहले बेटा हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख लो, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। कैसे पता चला, ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या होता है मैम, 4 कार्बन। देखिएगा जरा 1 2 3 4 4 कार्बन है, चारों कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड है। और ब्यूटेन यानी यहाँ पर क्या है मैम, ये सिंगल बॉन्डेड है, यानी यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा ये सैचुरेटेड है। तो देखो सारे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कनेक्टेड है। हमें क्या देखना है मैम, आपको ब्यूटेन के बारे में बात करनी है। अब आपको ब्यूटेन के कन्फर्मेशन बनाने होंगे। लेट अस सपोज हम बीच वाले कार्बन ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये 1 और 2 हमने ले लिया, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। एक साथ 2 कार्बन लेने होते हैं ना, दोनों कार्बन हम ले लेंगे। ये वाला CH3 और ये वाला CH3 कैसे वर्क कर रहा होगा मैम, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा होगा। अब बेटा बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं एक एक चीज आपके लिए बोल के बता रही हूँ। आप अपने नोट्स में इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जितना भी नेसेसरी है वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ, एक एक चीज मैं आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। लेकिन जो प्रॉपर थ्योरी होता है, जो मैं बोल के बता रही हूँ, उसको भी अगर मैं लिखने लग जाऊंगी ना तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। तो जो बिल्कुल थ्योरी है जो आप लिख सकते हो, या जो मैं बोल रही हूँ वर्बली, उनको अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन कर लेना। तो चलो अब हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर समझते हैं कि भाई ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ये बता दीजिए मैम। डायरेक्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाते हैं। चलो, द न्यूमैन प्रोजेक्शन of butane is as follows. यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ पर एक कार्बन ये वाला लेंगे, एक कार्बन ये वाला लेंगे, ये वाला और ये वाला जो मिथाइल है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होगा। चलो भाई लेना शुरू करते हैं। पहला कार्बन कैसे बनाएंगे मैम, जो पहला कार्बन हम बनाते हैं वो डॉट से बनाते हैं, यानी ये रहा आपका पहला कार्बन जो आपने डॉट से बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहला कार्बन तो आपने बना लिया मैम, पहला कार्बन आपने बना लिया, अब ये कुछ इस तरीके से लाई कर रहा होगा। और दूसरा कार्बन कैसे बनाओगे मैम, दूसरा कार्बन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक बार बनाना है उसका इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दूसरी बार बनाना है उसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स में क्या होता है मैम, बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसमें भी क्या होगा मैम, देखिए बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड एंड बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा CH3 है, थोड़ा सा अलग बन गया, एक मिनट। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा CH3 है, एक CH3 लेंगे तो बाकी ये दोनों क्या होंगे, बाकी के दोनों हाइड्रोजन होंगे। ये देखो बाकी के दोनों हाइड्रोजन आ गए, ये देखो बाकी के दोनों हाइड्रोजन आ गए। इधर भी इस वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, एक CH3, यानी एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक CH3 होगा। देखो इस कार्बन के पास एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली बैक कार्बन पे क्या होगा मैम, बैक कार्बन पर भी हमारे पास एक CH3 होगा और 2 क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन। ये कंफर्मेशन कौन सा बनाया मैम, ये आपने बनाया है इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बनाया है हमने, ये मैम आपने बना दिया है इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। चलो इक्लिप्स्ड फॉर्म अब हमारा बनके रेडी है। अब हम क्या बनाते हैं मैम, अब आप बना दीजिए इसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा बेटा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में भी चीजें ऑलमोस्ट सेम सी होंगी। देखिएगा जरा कैसे क्या हो जाएगा स्टैगर्ड में, जरा देखेंगे। यहाँ पर मैम हमारे पास CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, जैसा यहाँ था सेम वैसा बना दिया। ये तो फ्रंट कार्बन हो गया। अब बनाना है हमें बैक कार्बन, ये हमने बना दिया बैक कार्बन। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड यहाँ नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर मैम कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी, जिसमें इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हमारे पास होगा मिथाइल ग्रुप। तो ये कौन सा कंफर्मेशन बेटा हमने बनाया, यहाँ पे मैम आपने बनाया है इसका स्टैगर्ड फॉर्म।
कौन सा फॉर्म है भाई ये मैम? ये हमारे पास आ गया स्टैगर्ड फॉर्म। ये क्या था? ये वाला था बेटा इक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये फाइनली हमारे पास कौन सा आ गया मैम? ये स्टैगर्ड फॉर्म आ गया। अब जरा मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मैम ये तो छोटी सी बात है, इसमें हम आपको क्या ही बताएं। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में क्या पाया जा रहा है मैम? यहाँ पर पाया जा रहा है रिपल्शन। और हमारा जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो क्या होता है? लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज, कौन सा वाला रिपल्शन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और ये एग्जाम में जरूर मेंशन करना, इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन जब जब आता है तब तब उसमें क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ आ रहा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ मैम प्रेजेंट होगा आपका टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है जी, यहाँ हमें मिल रहा है टॉर्शनल स्ट्रेन। चलो ठीक है, समझ गए भाई, एक नंबर पे तो हमें टॉर्शनल स्ट्रेन मिल गया। दूसरी चीज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ध्यान से देखिएगा मैम, यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ रहे हैं। दो बल्कि ग्रुप कहाँ आ रहे हैं मैम? दो बल्कि ग्रुप यहाँ पर एक दूसरे के बहुत पास पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और स्ट्रेन पाया जाता है बेटा, और उस पर्टिकुलर स्ट्रेन को बोला जाता है स्टेरिक स्ट्रेन। यहाँ दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के बहुत पास पास आ रहे हैं, देखो दो बहुत मोटे मोटे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत पास पास खड़े हैं, तो उन दोनों के बीच में टक्कर होगी। एक जगह पर वो दोनों साथ में नहीं खड़े हो पाएंगे, उन दोनों की वजह से स्ट्रेन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा। सिमिलरली वही कंडीशन हो रहा है, ये दो बल्कि लोग हैं, इन दो बल्कि लोगों की वजह से स्ट्रेन बढ़ रहा है। कौन सा स्ट्रेन बढ़ेगा? यहाँ पर दूसरा रिपल्शन, एक स्ट्रेन और आ जाएगा बेटा, जिसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। और स्टेरिक स्ट्रेन किसकी वजह से आया मैम? दो बल्कि ग्रुप की वजह से। यहाँ पर क्योंकि दो बल्कि ग्रुप्स मौजूद थे, तो उन्हीं दोनों बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ एक और स्ट्रेन आ रहा है, जिसको हम स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। और स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन्स की प्रेजेंस के कारण हमारे पास ये वाला जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये कैसा हो जाएगा मैम? ये और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको बहुत इंपॉर्टेंट से नोट डाउन कर लेना। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन भी मिल रहा था, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिल रहा था। टॉर्शनल स्ट्रेन यानी बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन यानी दो बल्कि ग्रुप्स की वजह से आने वाला रिपल्शन। इन दोनों स्ट्रेन्स की वजह से जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है कैसी हो जाएगी मैम? इनकी वजह से जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगी, यानी कि मैम लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। तो ये कन्फर्मेशन कौन सी है मैम? ये कन्फर्मेशन जो है वो हमारी फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जो यहाँ पे बहुत ही कम स्टेबल पाई जा रही है। एक और फॉर्म है हमारे पास जो हमने स्टैगर्ड फॉर्म बनाया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि कंफर्मेशन कैसे बनाते हैं, एक बॉन्ड का बेसिकली सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिंगल बॉन्ड रोटेशन कराने पर हमारी एक कंफर्मेशन को दूसरे कंफर्मेशन में बदलने के लिए क्या करेंगे? आप सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक कंफर्मेशन से मैं दूसरी कंफर्मेशन बनाऊंगी बाय डूइंग सिंगल बॉन्ड रोटेशन। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन ही बनाते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ही बना कर दिखाती हूँ, इक्लिप्स्ड वाला जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी CH3 था, इधर हाइड्रोजन था, बैक कार्बन को हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया था, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर भी CH3 आएगा, पीछे भी CH3 आएगा, और मैम यहाँ पर भी CH3H आ जाएगा। तो ये कंफर्मेशन कौन सी थी मैम? ध्यान दीजिए, जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं जहां पर इन दोनों CH3 के बीच का जो एंगल है बेटा, अगर वो 0 डिग्री एंगल है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंफर्मेशन? याद रखिएगा, इस कंफर्मेशन का नाम है फुल्ली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। इस कंफर्मेशन का नाम है बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। जहां पर क्या हो रहा है मैम? जहां दोनों बॉन्ड एक दूसरे के, देखो जहां पर CH3 और CH3 कहां आ रहे हैं मैम? CH3 के बीच 0 डिग्री का एंगल पाया जा रहा है, यानी इनके बीच का एंगल कौन सा है मैम? इनके बीच में एक डाईहेड्रल एंगल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है मैम? इनके बीच में एक डाईहेड्रल एंगल पाया जा रहा है। तो ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई बेटा? ये हो गई आपके पास में
ये हो गई आपके पास में फुल्ली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अब हम क्या करें, अब अगर मैं इस बॉन्ड को 60 डिग्री रोटेट कर दूं, अब मैं अगर इस बॉन्ड को 60 डिग्री रोटेशन कर दूं, ये रहा सिंगल बॉन्ड, देखो इस तरीके से बॉन्ड है। अब मैं सिंगल बॉन्ड को क्या कर रही हूँ, मैं सिंगल बॉन्ड को 60 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन कर रहे हैं, यानी सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर रहे हैं, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। जैसे ही मैं अपने सिंगल बॉन्ड को 60 डिग्री रोटेट करूंगी, हमारे पास एक नई कंफर्मेशन बन जाएगी। देखो जरा क्या नई कंफर्मेशन हमारे पास बनेगी। सबसे पहले जो हमारे पास फ्रंट कार्बन है उसको तो हम एज इट इज बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या था मैम, ये हमारे पास फ्रंट कार्बन था, ये आपने एज इट इज बना लिया, जिसमें क्या होगा मैम, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H, ये रहा बॉन्ड के पीछे वाला, है ना जी। अब पीछे बैक कार्बन का क्या सीन रखेंगे, बैक कार्बन कैसे बना है ये बता दीजिए मैम। अब आप वो उसको ऐसे बनाइए कि यहाँ पर आपने 60 डिग्री रोटेशन करवाया। जैसे ही हम रोटेशन कराएंगे, देखो जैसे ही हमने रोटेशन कराया, ये वाला जो CH3 था ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक प्रकार की रोटेशन, जिसकी वजह से ये CH3 0 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पर आ गया। बाकी बचे हुए दोनों जगह पर हम क्या रख देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब दोनों है बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से कितने के एंगल पर हैं मैम, अब दोनों बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं। अब अगर दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो इस कंफर्मेशन को बोलते हैं बेटा गॉश कंफर्मेशन, या गॉश फॉर्म बोला जाता है। क्या बोलेंगे इस कंफर्मेशन को मैम, इस कंफर्मेशन को बोला जाता है गॉश कंफर्मेशन। कब, जब दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं। क्या यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रहा है मैम, उतना ज्यादा नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। क्या स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा है मैम, स्टेरिक स्ट्रेन भी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि बल्कि ग्रुप है लेकिन उतना दूरी पे नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, उतना तो नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ये बन गया हमारा गॉश फॉर्म। अब हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास बेटा फिर से हम लोग 60 डिग्री की रोटेशन कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग फिर से 60 डिग्री की रोटेशन कराते हैं। यानी ये देखो पहले हमारे पास 0 डिग्री पे था, फिर हमने 60 डिग्री की रोटेशन कराई, क्या मिल गया मैम, गॉश फॉर्म मिल गया। अब 60 डिग्री से फिर 60 डिग्री की रोटेशन कराएंगे, हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा। देखना क्या मिलेगा। सबसे पहले अपना फ्रंट कार्बन तो एज इट इज बना लेते हैं, इधर CH3, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हमें बैक कार्बन चेंज करना है। अब हमारे पास क्या हो रहा है मैम, अब आप रोटेशन करवा रहे हो, जैसे ही हम रोटेशन करवाएंगे मुझे बता दो जरा क्या मिल जाने वाला है। हमने क्या कराया मैम, आपने करवा दिया रोटेशन, और जैसे ही हम रोटेशन कराएंगे हमारे पास क्या होगा मैम, गॉश का वापस से 60 डिग्री पे रोटेशन हो जाएगा, और इसका यहां पर था ये, वापस से मैं 60 डिग्री पे रोटेशन कर दूंगी। बता दो मुझे क्या मिलेगा मैम, जैसे ही आप इसका रोटेशन करोगे आपको यहाँ पे एक CH3 ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। दोबारा से हमने किया तो हमें ये फॉर्म मिला, और इस फॉर्म को पता है क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि मैम इक्लिप्स्ड में तो देखिए दोनों मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के पीछे आ रहे थे, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे आ रहे थे। यहाँ दोनों मिथाइल एक दूसरे के पीछे नहीं है, हाँ बॉन्ड एक दूसरे के पीछे जरूर है, लेकिन दो बल्कि एक दूसरे के पीछे नहीं आ रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म हो गई मैम, ये हो गई पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आई। अब हम क्या करें, अब मैम दोबारा से 60 डिग्री रोटेशन करिए, और ये रोटेशन हम किसका करवा रहे हैं, हमेशा हम अपने सिंगल बॉन्ड का ही रोटेशन करवा रहे हैं। दोबारा से ही अपने सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है। दोबारा अगर हमने रोटेशन करवाया तो देखो बेटा क्या मिलेगा, ये फ्रंट कार्बन है अपना, जहां पर CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने एज इट इज हैं, और बैक कार्बन होगा, बैक कार्बन पे क्या होगा मैम, बैक कार्बन पे इस बार ये वाला CH3 वापस से 60 डिग्री की रोटेशन, देखो ये ऐसे है, फिर से 60 की रोटेशन होगी, और ये कैसे आ जाएगा मैम, ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। यानी इस बार CH3 ग्रुप आया यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब यहाँ पर देखिए सॉरी, एक CH3 ऊपर है, दूसरा CH3 जस्ट उसके अपोजिट है और नीचे है। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना, इस फॉर्म को बोला जाता है एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको मैम, इस फॉर्म को बोलते हैं एंटी फॉर्म। और ये सारी जो मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, दीज ऑल आर द कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। These all are the what मैम, these all are the conformations of butane। ये देखिए मैम, ये आपने ब्यूटेन का फुल्ली इक्लिप्स कंफर्मेशन बनाया, जहां टॉर्शनल स्ट्रेन भी था, स्टेरिक स्ट्रेन भी था, सबसे कम स्टेबल है बेचारा। उसके बाद 60 डिग्री की रोटेशन कराई, नई कंफर्मेशन बनी, जिसको हमने गॉश फॉर्म बोल दिया, जिसमें दोनों बल्कि एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है। फिर हमने फिर से 60 डिग्री की रोटेशन कराई, हमें एक और फॉर्म मिली जिसे पार्शियल इक्लिप्स बोला। फिर हमने इसका वापस से 60 डिग्री का रोटेशन कराया, हमें क्या मिल गया मैम, दोबारा जब आपने इसका
का रोटेशन कराया तो आपको हमें एक और फॉर्म मिल गया जिसको हमने एंटी फॉर्म बोला। तो ये सब क्या है मैम, दीज ऑल आर द कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, जिसमें से एक कन्फर्मेशन से दूसरी कन्फर्मेशन हमें कैसे मिली है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन के थ्रू मिली है। तो जैसे ही हमने सिंगल बॉन्ड रोटेशन करा दी, हमें बेसिकली ये बन करके रेडी हो गया। अब मुझे बताओ इसमें और क्या होने वाला है, अब इसमें और क्या हो जाएगा मैम। अब आप बात कर लीजिए कि इसमें स्टेबिलिटी का क्या सीन होगा, कौन सी कंफर्मेशन कम स्टेबल होगी, कौन सी कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी। यानी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशंस। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशंस। यानी ये जितनी कंफर्मेशंस हम पढ़ रहे हैं ना, इन सारे कंफर्मेशंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, कौन सी कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कंफर्मेशन कम स्टेबल होगी, हमें कैसे पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट सवाल दिया जा सकता है। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। समझो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा मैम, एंटी फॉर्म जो होगा ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। एंटी के बाद कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका एंटी फॉर्म स्टेबल। एंटी के जस्ट बाद आपका गॉश फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। एंटी के जस्ट बाद आपका गॉश फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, और गॉश के जस्ट बाद क्या होगा मैम, गॉश के जस्ट बाद हो जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स के बाद फुल्ली इक्लिप्स, गॉश के जस्ट बाद पार्शियल इक्लिप्स, और इसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन होगा मैम, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा अपना फुल्ली इक्लिप्स। अच्छा इनके पीछे का रीजन क्या है ये बता दीजिए मैम। समझिए बेटा, जो फुल्ली इक्लिप्स होता है वहां पर क्या क्या पाया जाता है मैम, जो फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म होती है ना, यहाँ पर हमारा टॉर्शनल स्ट्रेन भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है मैम, यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन भी पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है, और जो आपका फुल्ली इक्लिप्स है टॉर्शनल स्ट्रेन के अलावा बेटा यहाँ स्टेरिक स्ट्रेन भी पाया जा रहा है। तो इन दोनों स्ट्रेन के पाए जाने की वजह से क्या हो जाएगा मैम, इन दोनों स्ट्रेन के पाए जाने की वजह से ये वाली फॉर्म हमारी लेस तो क्या ही बोलूं मैं, लीस्ट स्टेबल बोल दूंगी। कैसी हो जाएगी मैम, ये हो जाने वाली है लीस्ट स्टेबल। अब सबसे कम स्टेबल हमारी कौन सी फॉर्म होगी, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म होगी। और ये वाले में क्या होता है मैम, यहाँ पर ना तो टॉर्शनल स्ट्रेन मिलता है ना तो स्टेरिक स्ट्रेन मिलता है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं मिलता। अब क्योंकि बेटा इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता, तो ये कैसा फॉर्म होता है मैम, ये वाला जो फॉर्म है ना ये हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, या हम बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मैम, जो एंटी फॉर्म होता है यानी जो एंटी कंफर्मेशन होगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन हो जाएगा। क्या ये समझ आया आपको, कैसे मैंने डिफाइन किया यहाँ पर कि कौन सा फॉर्म लेस स्टेबल होता है, कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होता है। आई होप यहाँ तक की चीजें बेटा आपको समझ में आ रही होगी। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्यूटेन इन द केस ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के केस में सारी चीजें हमने कवर अप कर ली। अब आता है आपके पास द किंग ऑफ कंफर्मेशंस यानी कि साइक्लोहेक्सेन। मैम आपने इथेन के बारे में सब बता दिया, आपने ब्यूटेन के बारे में सब बता दिया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है अपना, वो लास्ट टॉपिक क्या बचा है, अब बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर आपके पास टॉपिक आता है कि मैम साइक्लोहेक्सेन के बारे में आप कैसे बताओगे, ये बता दो। तो चलो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। याद रखिएगा साइक्लोहेक्सेन को जनरली हम कैसे बनाते हैं मैम, जनरली तो आप ऐसे बनाते हो, लेकिन ये वाला जो हमने फॉर्म बनाया ना बेटा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एंगल स्ट्रेन मिलता है, बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला फॉर्म उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो हम इसको एक और तरीके से बेटा बनाते हैं। एक और तरीका इसके बनाने का जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये है हमारे पास दूसरा तरीका, और आपको पता है इस तरीके को क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं चेयर फॉर्म। और ये जो चेयर फॉर्म है ना बेटा वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसका चेयर कंफर्मेशन ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि चेयर कंफर्मेशन जो है वो आपकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर नो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यहाँ नहीं पाया जाता। यहाँ पर बिकॉज यहाँ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जाता, तो ये कंफर्मेशन कैसी हो जाती है मैम, जो चेयर कंफर्मेशन होती है ये मोस्ट स्टेबल हो जाती है। जबकि यहाँ पे हमारा एंगल स्ट्रेन मिलता है, तो ये कंफर्मेशन कैसी हो जाएगी मैम, ये कंफर्मेशन तो ऑब्वियस सी बात है लेस स्टेबल हो जाएगी। चलो अब हम ना क्या करते हैं, इसका थोड़ी सी एक बार न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मैम ये रही आपकी साइक्लोहेक्सेन। अच्छा साइक्लोहेक्सेन में भी बॉन्ड्स कैसे होते हैं, देखो ये इस तरीके के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है मैम, ये इस तरीके के हमारे पास में बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये देखो मैं बना दे रही हूँ सारे बॉन्ड्स,
ये तो सारा कुछ आपने पढ़ ही रखा होगा कि कौन सा एक्सियल बॉन्ड होता है, कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। ये मैंने बॉन्ड्स बना दिए। अब अगर मुझे इसी का न्यूमैन बनाना है ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है मुझे मैम, अब आपको इसी का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, देखो अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं फ्रंट कार्बन, अगर इसको फ्रंट कार्बन मान रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, बैक कार्बन। लेकिन ध्यान से सुनना, ये भी फ्रंट कार्बन होगा, ये भी बैक कार्बन, मतलब यहाँ पर एक नहीं दो दो कंफर्मेशन बनानी पड़ेंगी आपको। एक दो तीन चार, बेसिकली चार तो आपको कार्बन लेने पड़ेंगे। बना के बताती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज मैम कि आपने इस तरीके का कुछ बना दिया, कोई कंफर्मेशन बना दी। अब मान लो ये वाला कार्बन मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ। इधर क्या है मैम, इधर एक हाइड्रोजन है, बना दिया। नीचे क्या है मैम, एक हाइड्रोजन है। इधर बीच में क्या है मैम, बीच में CH2 ग्रुप लगा है। चलो हमने कुछ नहीं किया, हमने बीच में ही CH2 ग्रुप लगा रहने दिया। फिर क्या है, फिर एक और कार्बन है। चलो भाई हमने फिर क्या किया, फिर एक और कार्बन बना दिया। इधर एक हाइड्रोजन लगा है, इधर है हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन लगा है, देखो नीचे आ गया हाइड्रोजन। ये हमारे पास बन करके रेडी हो गया। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ये देखो इस तरीके से क्या हो गया मैम, इस तरीके से हमारे पास बन करके रेडी हो गया। अब हमें बनाना है बैक कार्बन। ये तो आपने दोनों फ्रंट फ्रंट बना लिए, अब आप बनाओ बैक कार्बन। बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, इधर भी बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से। बैक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जा रहा है, यानी बैक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है जी। नीचे एक हाइड्रोजन जाएगा, ये दो भाई नीचे एक हाइड्रोजन जा रहा है। फिर एक और यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर CH2 ग्रुप है, यानी फिर से ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ CH2 ग्रुप है जो कि इस वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो गया। फिर क्या है हमारे पास में मैम, फिर हमारे पास में एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन आया, एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन आया। मुझे बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई। और बीच में जो ग्रुप लगे हुए हैं पता है कौन से ग्रुप होंगे, बीच में जो ग्रुप लगे हुए हैं पता है कौन से ग्रुप होंगे, ये होंगे बेटा CH2। ये कौन से ग्रुप्स होंगे, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास में CH2 ग्रुप लगा दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इसको गलत फॉर्म में पढ़ाते हैं, जो इसको गलत तरीके से बनाते हैं, या बहुत सारी चीजें जो इसमें गलत बोल देते हैं। और बच्चे तो फिर सोचिए ही मत कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को गलत बनाकर आते हैं अभी तक। आज मैं की क्लास में यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट बना के दिखाई हूँ आपके सामने कि किस तरीके से तुम साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन बनाते हो, और बहुत इजी तरीके से। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना, दोबारा से देखना कि मैम ने कैसे बनाया है। अगर एक बार ये बनाना सीख गए तो ऐसा समझना कि स्टीरियो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हें पूरी स्टीरियो आ गई। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये बनना कैसे। देखो ये वाला जो हमारे पास कार्बन था, ये हमने फ्रंट कार्बन माना, फिर ये भी फ्रंट कार्बन था, तो ये देखो दो फ्रंट कार्बन तो ये हो गया। ऐसे समझाती हूँ, ये देखो ये रेड वाला फ्रंट कार्बन है, ये रेड वाला फ्रंट कार्बन है। यहाँ पर भी ये देखो ये रेड वाला फ्रंट कार्बन है, ये रेड वाला फ्रंट कार्बन है। और ये बैक वाले कार्बन को पता है मैंने कैसे दिखाया, ये देखो ये ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ बैक वाले कार्बन को। और यहाँ बैक कार्बन तो आपको पता ही है हम कैसे दिखा रहे हैं, सर्कल से दिखा रहे हैं। तो ये जितने भी सर्कल है वो क्या है मैम, वो बैक वाले कार्बन है। बस बाकी सारा हमने बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्शन बना दिया। इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट मैम, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और ये कंफर्मेशन कौन सा है मैम, यहाँ देखिए, अगर ये क्लिप्स होता तो बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ बॉन्ड के जस्ट पीछे बॉन्ड नहीं है, यानी ये कौन सा कंफर्मेशन हो गया, सीधी सी बात है ना मैम, ये हमारे पास हो गया स्टैगर्ड कंफर्मेशन। कौन सा कंफर्मेशन है ये बेटा, ये आपके पास है स्टैगर्ड कंफर्मेशन, याद रखना। दिस इज व्हाट मैम, दिस इज योर स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो ये किसका बना दिया आपने, ये तो मैम आपने चेयर फॉर्म का यानी साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन बना दिया, वो भी न्यूमैन। चलो अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे मैम, अब हम डिस्कस कर लीजिए बोट फॉर्म के बारे में। ये तो चेयर फॉर्म हमने समझ लिया, एक और फॉर्म होता है बेटा, दैट इज बोट फॉर्म। अब भला ये बोट फॉर्म कैसे बनाते हैं, बारिश का मौसम है, बोट आपने बचपन में बहुत बनाई होंगी अपने बचपन में कागज से। अब आज केमिस्ट्री में भी बोट बनाना सीखते हैं, केमिस्ट्री की बोट कैसे बनाएंगे, देखिए भाई केमिस्ट्री में जब हम बोट कंफर्मेशन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, कुछ इस तरीके का बेटा हमारे पास कंफर्मेशन होता है। जस्ट अ मिनट, यस,
कुछ इस तरीके का हमारा कंफर्मेशन होता है, और इस तरीके के कंफर्मेशन को हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं बोट कंफर्मेशन। यहाँ एक कार्बन, एक यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और इधर बेसिकली 6 कार्बन हमारे पास होते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं मैम, इस फॉर्म को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोट फॉर्म बोलते हैं। ये जितने भी डॉट हैं वहां पर क्या आ रहे होंगे मैम, ये जितने आपने डॉट बनाए हैं उन सभी जगह आ रहे होंगे कार्बन, और कार्बन से क्या कनेक्टेड होंगे, कार्बन से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस फॉर्म मैम, दिस फॉर्म इज बोट फॉर्म। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि साइक्लोहेक्सेन की कौन कौन सी कंफर्मेशन होती है, और उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन कौन सी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है स्टेबिलिटी पे, यानी साइक्लोहेक्सेन की कौन सी कंफर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो जैसा कि मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन होती है बेटा चेयर कंफर्मेशन। चेयर के बाद कौन सी होती है मैम, चेयर के बाद आती है ट्विस्ट बोट। जिस तरीके से बोट है उसी तरीके से ट्विस्ट बोट होगी। अभी मैं सारी कंफर्मेशन आपको 3D में दिखाऊंगी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चेयर के बाद आ गई ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद कौन सी आती है मैम, ट्विस्ट बोट के बाद आती है बोट कंफर्मेशन। और सबसे बेकार यानी सबसे अनस्टेबल कंफर्मेशन कौन सी होती है, सबसे अनस्टेबल कंफर्मेशन होती है बेटा हाफ चेयर। सबसे अनस्टेबल कंफर्मेशन कौन सी होगी, हाफ चेयर। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल कई बार बन चुका है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी मैम, सबसे ज्यादा स्टेबल अपनी होगी चेयर कंफर्मेशन। चेयर के बाद हमारे पास आएगी ट्विस्ट बोट, फिर आएगी हाफ चेयर। अब मैं इनको दिखाती हूँ आपको। देखो हमारे पास एक कंफर्मेशन बेटा यहाँ पे दी हुई है, किसकी कंफर्मेशन है, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन का भी ये बोट फॉर्म है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कार्बन एटम देखते हैं, यहाँ पर कितने हमारे पास कार्बन एटम है। देखो 1 2 3 4 5 6। ये जो डार्क वाले हैं वो क्या है मैम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। देखो अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन है। अब कार्बन से क्या कनेक्टेड है मैम, देखिए इस तरीके से कार्बन से कनेक्टेड है हमारे पास दो दो हाइड्रोजन, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन। इस कंफर्मेशन को क्या बोलेंगे मैम, ये पर्टिकुलर जो हमारी कंफर्मेशन होती है, दिस कंफर्मेशन इज कॉल्ड एज अ साइक्लोहेक्सेन की बोट कंफर्मेशन। देखो रोटेशन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से आपको रोटेशन करके दिखाएगी, कुछ इस तरीके से रोटेशन करके दिखाएगी। खैर रोटेशन आपके समझने की चीज नहीं है, वो आप बाद में कभी पढ़िएगा। ये आपकी विजिबल मैंने कर दी आपको क्या मैम, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन, वो सॉरी बोट कंफर्मेशन। अब अगर आपको चेयर कंफर्मेशन दिखानी है ना बेटा, तो देखो ये हमारे पास आती है कुछ चेयर कंफर्मेशन दिखाई। ये देखिए ये कौन सी कंफर्मेशन है मैम, ये हमारे पास है चेयर कंफर्मेशन। कैसे भी रोटेट करो, किसी भी तरीके से इसकी रोटेशन देख लो। ये देखो किसी भी तरीके से आप इसकी रोटेशन देख सकते हो इस साइड के थ्रू। यहाँ पर भी आपको 6 कार्बन मिल रहे होंगे, और 6 कार्बन कैसे रोटेशन कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। देखो ऐसे करके बनाया हुआ है ना हमने, जैसे हम यहाँ पर बनाते थे सेम वैसे ही हमने बनाया हुआ है। ये कौन सी कंफर्मेशन है, दिस इज योर चेयर कंफर्मेशन। अब देखो हाफ चेयर कैसी होती है, ये कुछ इस तरीके की बेटा हमारे पास होती है हाफ चेयर, जिसमें क्या होता है मैम, देखिए हाफ चेयर में ये ऐसे करके होता है और फिर ये इस तरीके से बैठा हुआ होता है। मतलब ये बॉन्ड ऐसे और ये यहाँ पर कुछ ऐसे होता है। ये कंफर्मेशन हाफ चेयर की होती है। यहाँ ऐसे बॉन्ड होगा, ये ऐसे बॉन्ड होगा। इसके अगर रोटेशन करना है तो देखो ये हमारे पास रोटेशन पॉसिबल हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई मैम, रोटेशन हो गई। एक कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और इस तरीके का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होगा। किसका मैम, ये कॉम्प्लेक्स सा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, ये किसका है बेटा, ये आपके पास आ गया है हाफ चेयर का स्ट्रक्चर। अगर आपको ट्विस्ट बोट का देखना है तो चलो ट्विस्ट बोट का दिखा देते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास बनता है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में भी देखो इस तरीके से कैसे भी आप इसकी रोटेशन करके देख सकते हैं इसको। ये देखो ये हमारे पास क्या दिखा हुआ है, ये मैम हमें ट्विस्ट बोट के बारे में बनाया हुआ है। दिस इज द सिमेट्री ऑफ ट्विस्ट बोट, है ना जी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली ट्विस्ट बोट, बेसिकली साइक्लोहेक्सेन के बारे में। सिमिलरली बेटा अगर आपको साइक्लोब्यूटेन के बारे में समझना है तो देखो साइक्लोब्यूटेन यानी मैम ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन से जुड़े चारों हाइड्रोजन। इस तरीके से आप साइक्लोब्यूटेन के सारे हाइड्रोजन देख सकते हो। एक कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। और आप जितने मर्जी हो उतने देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको साइक्लोप्रोपेन देखना है। प्रोपेन में क्या होता है मैम, 3 कार्बन होते हैं। ये देखो साइक्लोप्रोपेन। अब ये देखो साइक्लोप्रोपेन में तीनों कार्बन, मैंने तीनों कार्बन सब हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं आपको। ये देखो
ये रहा इसका 3D स्ट्रक्चर, अब आपको विजिबल है। ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से आप 3D में विजुअलाइजेशन कर सकते हो, एक एक इमेज, एक एक चीज। तो देखो साइक्लोप्रोपेन हमने देख लिया, अब और मैं आपको क्या ही दिखा दूं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इथाइलिन। इथाइलिन का स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये देखिए हमारे पास इथाइलिन का ये स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें एक कार्बन कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है मैम, दोनों कार्बन के बीच में हमारे पास पाया जा रहा है अपना डबल बॉन्ड। तो ये देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में पाया जा रहा है डबल बॉन्ड, है ना जी। तो इस तरीके से आप कितने भी कंपाउंड्स के देखना चाहो आप यहाँ पर सभी के बारे में देख सकते हो। तो ये सब कुछ हमारे लिए पढ़ना बहुत 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 ज्यादा क्या था मैम, ये सारी कुछ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो अब ये सारी चीजें समझ में आई। अब एक बार मैं जल्दी से आपको एक रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि रिकैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया मैम, आपने इथेन से शुरू किया। इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं। इथेन का मैंने सबसे पहले आपको सॉहॉर्स फॉर्म बना के दिखाया। सॉहॉर्स फॉर्म के बाद मैंने क्या बनाया, हमने न्यूमैन फॉर्म बनाया। न्यूमैन में भी इक्लिप्स बना, स्टैगर्ड बना। जो इक्लिप्स था वहां टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन सब था। ये कम स्टेबल था, लेस स्टेबल बोल दिया, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये मोर स्टेबल था। तो ये कंफर्मेशन हो गया किसके मैम, ये इथेन के कंफर्मेशन हो गया। अब इसी को थ्योरी में आप जितना बढ़ा के लिखना चाहो लिख दो, लेकिन इतना लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद मैम आपने ब्यूटेन के बारे में बताया। यहाँ पे हमने सॉहॉर्स नहीं पढ़ा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पढ़ना तो न्यूमैन ही है। सॉहॉर्स मैंने आपको समझाने के लिए पहले केस में पढ़ा दिया। फिर यहाँ डायरेक्टली मैंने न्यूमैन से शुरू किया। यहाँ देखो न्यूमैन बनाया, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, और यहाँ ब्यूटेन के मैंने आपको सारे के सारे कंफर्मेशंस दिखाए हैं अलोंग विद प्रॉपर रोटेशन। सभी की रोटेशन करते हुए मैंने आपको सारे कंफर्मेशंस यहाँ पर दिखा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद हमने क्या किया मैम, उसके बाद इन कंफर्मेशन की आपने स्टेबिलिटी बताई कि जो कंफर्मेशन पीछे आपने बना दिए उनमें सबसे स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, उनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। आगे चलने के बाद फिर हम आगे फाइनली अपने साइक्लोहेक्सेन पे, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, न्यूमैन फॉर्म, ये सब बना दिया हमने। देन हम फाइनली अपने अबोर्ट फॉर्म भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करवा दी, और यहाँ पर बता दिया कि कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा फॉर्म सबसे कम स्टेबल होगा। यहाँ से सवाल बेटा आपका बन सकता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स के 3D स्ट्रक्चर भी दिखा दिए हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। सारे के सारे 3D स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सी वेबसाइट का यूज करके सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं या आपको दिखाए हैं, जिसको आप खुद अपने घर पे भी देख सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूंगी। उस वेबसाइट से आप दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर, दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड, सभी के स्ट्रक्चर देख सकते हो, सभी की रोटेशन देख सकते हो, एक एक चीज आप वहां पर देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी शो यू, देखिए यहां से आप जितने भी कंपाउंड देखना चाहो आप उन सभी के बारे में देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें देखना है बकी बॉल का स्ट्रक्चर। बकी बॉल एक एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एलोट्रॉप। ये देखिए, ये आप पूरा बकी बॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना है, कैसे उनके बीच में रोटेशन पाई जा रही है, एक एक चीज यहाँ पर बेटा आपको विजिबल हो सकती है। तो इफ यू वांट टू चेक आउट दिस वेबसाइट, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। एंड चलिए फाइनली ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली, और इसी के साथ हमारा जो फॉर्म था कंफर्मेशन फॉर्म्स, या हमारा जो ये आज का लेक्चर था वो यहीं पे खत्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने पूरा कंफर्मेशंस डिटेल में समझ लिया है, एक एक चीज, एक एक कंफर्मेशन, एक एक रोटेशन, सब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। एंड आई होप अब जरा सा भी आपको डाउट नहीं रहा होगा इस लेक्चर में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। उसके अलावा बेटा अगर आप GPAT, ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत है, तो आप हमारे ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। इनकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, जहां अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हो। वेल, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।